मालदीव के तीनों सस्पेंड मंत्रियों पर बड़ा खुलासा। तीनों सस्पेंड मंत्रियों ने मालदीव का असली चेहरा किया उजागर। सस्पेंशन के बाद अब तीनों मंत्रियों ने क्या किया? तो क्या इंडिया मालदीव के रूप में आज तक अपने आस्तीन में सांप पाल रहा था? क्या अब मालदीव का चेहरा धीरे धीरे उजागर होने लगा है? क्या मालदीव और चीन की दोस्ती ने उसे इस हद तक गिरा दिया है जिससे कि वो भारत के पुराने एहसानों को भुलाने तक में गुरेज नहीं कर रहा? साल दर साल इंडिया की मदद से अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता मालदीव क्या ये भूलने को तैयार है कि अगर इंडिया ने हाथ खींच लिया तो उसका वजूद खत्म होने को आ जाएगा? ये सारे सवाल तब उठ रहे हैं जब मालदीव के तीनों सस्पेंड मंत्रियों को लेकर एक खुलासा हुआ है। इस खुलासे से मालदीव का असली चेहरा भी सामने आ गया है। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू के चीन की गोद में बैठना और इस खुलासे ने अब मालदीव की मंशा को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ है कि ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और इसके टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों मरियम शिवना, महजूम माजिद और मालशा शरफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन मालदीव की तरफ से ये भी केवल एक दिखावा भरी अब साबित हो रहा है। जब ये खुलासा हुआ कि उन्हें सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन उन तीनों मंत्रियों की सैलरी अभी तक दी जा रही है। मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस ने इस बात को पुख्ता किया था। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर भी है कि तीनों मंत्रियों मरियम शिवना, महजूम माजिद और मालशा शरफ का सस्पेंशन तो हुआ है, लेकिन उन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत वेतन दिया जाता रहेगा। इसके लिए उन्होंने एक सफाई भी दी है। सफाई ये है कि मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस से यह भी कहा गया है कि पहले भी सस्पेंड किए गए मंत्रियों का वेतन दिया जाता रहा है। उसी तरह इन तीनों मंत्रियों पर दैनिक कामकाज करने पर रोक तो लगाई गई है, लेकिन वेतन पूर्ववत मिलता रहेगा। हालांकि मालदीव के संचार मंत्री इब्राहिम खलील ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है। मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू की भारत विरोधी सोच कोई नई नहीं है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उनके चुनावी मुद्दे में मालदीव से भारतीय सेना को वापस भेजना भी एक मुद्दा था। मुइज़ू का चुनावी स्लोगन भी इंडिया आउट ही था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उसी की वजह से उनकी सरकार भी मालदीव में आई थी। वहीं मुइज़ू ने मालदीव की परंपरा को तोड़ते हुए चीन का दौरा किया, जबकि मालदीव की परंपरा के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा इंडिया का ही करते हैं, लेकिन मुइज़ू की पहली विदेश यात्रा चीन रही। ऐसे में जब मालदीव के प्रेसिडेंट ने इतने सारे उदाहरण दे दिए हैं कि वो इंडिया विरोधी मानसिकता के हैं, तब उनके मंत्रियों के सस्पेंशन के बाद भी सैलरी मिलने वाली बात शायद ही गलत हो। हालांकि इस खबर पर मालदीव सरकार ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन इस कहावत का क्या कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।